This is the last part of the chapter, part number 3. Here in this picture, you can see a boy is sitting with a dog. So the scene is describing a post tsunami effects, यानी सुनामी के बाद कैसा सिनेरियो होता है वो बताया हुआ है. सो इन थर्ड पार्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है. बिफोर द जायंट waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब श्रीलंका और भारत में ये जो बड़ी बड़ी लहरें टकराने वाली थी, तो ऐसा महसूस हुआ कि जो पालतू जानवर थे, जो घरेलू जानवर थे, उनको पहले से ही पता लग गया था कि क्या होने वाला है. दे फ्लैड टू सेफ्टी. वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो वहाँ से फ्लैड. फ्ली की सेकंड फॉर्म है FLEE. फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्लैड. तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड ran फॉर हायर ग्राउंड. कुछ आई विटनेस की बातों को सुनकर हमें ये पता लगता है कि जो हाथी थे वो चिल्लाने लगे थे और भागे थे ऊंचे धरातल की तरफ, ऊंचे ग्राउंड की तरफ. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. कुत्तों ने अपने घर से बाहर की तरफ जाना मना कर दिया. रिफ्यूज मतलब मना करना. फ्लेमिंगोज abandoned their low laying breeding areas. और जो फ्लेमिंगो जो पक्षी होता है, उन्होंने अपने जो लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, इसका मतलब ये है जहाँ वो अंडा देते थे, और वो जो जगह जो थोड़ा सा ज़मीन से थोड़ा सा नीचे की एरिया में थी. ब्रीडिंग मतलब नए बच्चे पैदा करना या अंडे वगैरह रखने वाली जगह जो थी, वो उन एरियाज़ के बारे में बात किया गया है. एंड जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर्स. और जो चिड़ियाघर के जो जानवर थे वो अपने अपने घरों में घुस गए. एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट. और उनका कोई इरादा नहीं था कि वो बाहर की तरफ आए. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जानवरों के पास एक छठी इंद्रिय होती है, सिक्स सेंस होता है, जिससे कि उन्हें पता लग जाता है कि धरती कब हिलने वाली है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील अर्थ्स वाइब्रेशन. कुछ लोग इस बात पे विश्वास कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि उनकी जो सुनने की क्षमता है, एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, उनको मदद करती है ये सुनने में और ये महसूस करने में अपने धरती की जो भी वाइब्रेशन होती है, धरती पे जो भी हिलना होता है, कंपन होता है, उसके बारे में. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन. और वो पहले से ही महसूस कर सकते हैं जो भी आने वाली मुसीबत है, जो भी आने वाली महामारी है, उसके बारे में. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. लेकिन हम इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं रखते, हम इसके बारे में श्योर नहीं कह सकते. बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन जब हम बात करते हैं कि 1,50,000 के करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे दर्जनों कंट्रीज में, दर्जनों देशों में, लेकिन एनिमल्स के ज़्यादा मरने की रिपोर्ट नहीं थी. इससे पता लगता है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बात है सिक्स सेंस वाली, ये कुछ ठीक है. अलोंग इंडियाज
Cadalore coast, where thousands of people perished. Buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. बहुत सारे लोग मारे गए और मिट गए, पेरिश, खत्म हो गए, लेकिन वहाँ की जो भैंसें हैं, बकरी है, डॉग है, ये सारी बिना नुकसान के रह गई थी। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the uh, Patangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for two water buffaloes. हालांकि देखेंगे कि ये जो जगह थी, जो पतंगाला बीच था, उसके ऊपर करीबन 60 के करीब विजिटर्स थे, वो बेचारे मारे गए पानी के द्वारा, लेकिन किसी प्रकार के, लेकिन एनिमल्स में सिर्फ एक या दो एनिमल्स थे जो वाटर बफेलोस थी, वही उन्हीं की मौत की खबर हमें मिली। अबाउट एन आवर बिफोर, एक घंटे पहले ही, द सुनामी हिट होने से पहले, यानी सुनामी आने से एक घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच। तो याला नेशनल पार्क में कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एलिफेंट्स जो हाथी हैं वो भाग रहे हैं वहाँ से दूर, पतंगला बीच से दूर भाग रहे, समुद्री तट से दूर भाग रहे हैं। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और श्रीलंका का एक जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष है, वो बताता है कि उस दिन उसके कुत्तों ने बाहर रोजाना जो बीच पे दौड़ने जाते थे, उन कुत्तों ने मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो हमेशा ये पसंद करते थे बाहर की तरफ घूमना, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया। ही सेड, जैसा कि उसने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और इस उन कुत्तों ने जाना को मना कर दिया, इसीलिए वो आदमी भी गया नहीं और उस आदमी की जान भी बच गई। दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।